हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सी टेट जो है जुलाई 2024 के लिए एक जो है टेस्ट पेपर लेकर आए हैं जो हमारा जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। तो चलिए इस पेपर से आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब चलते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न एक है कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं। और डी बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अच्छा उसके दादाजी आए हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है उसके अभिभावकों का व्यवसाय। बी है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। सी है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। डी है विकासात्मक अवस्थाओं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी विकासात्मक अवस्थाओं। अगला प्रश्न है एक अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को तो ये है स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे को साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी इन प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। डी ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो ए शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बी शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। सी है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। डी है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला प्रश्न है डैश अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। यह है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। बी है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। सी है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। डी है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो क्या होगा? ऑप्शन डी जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। ए सीखने का आकलन। बी सीखने के लिए आकलन। सी सीखने के रूप में आकलन। डी आकलन और सीखना। ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को वरना करना चाहिए। ए माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। बी अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। सी पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। डी है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन बी अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए शिक्षक की शिक्षण शैली। बी जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। सी मंदबुद्धता। डी शैशव काल के समय दिमागी बुखार। ऑप्शन ए शिक्षक की शिक्षण शैली। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा
के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बी, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। सी है, विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। डी है, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, बी है जेबी वाटसन, सी है एल्बर्ट बंडूरा, डी है जीन पियाजे। ऑप्शन सी, एल्बर्ट बंडूरा। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। बी है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित। सी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। डी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ये, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। बी है, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। डी है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो क्या होगा इसका? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांश परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसतन प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। एक शिक्षिका को एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। तो यह समायोजन, बी अहम केंद्रित, सी विकेंद्रीकरण, डी पलटावी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा विकेंद्रीकरण। ठीक है, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? ए, अधिगम का श्रेणीकरण, बी अधिगम के सिद्धांत, सी अधिगम का मूल्यांकन, डी अधिगम का प्रबंधन। ऑप्शन ए, अधिगम का श्रेणीकरण। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? ए, आवश्यकता, बी चालक, सी प्रेरक, डी इच्छा। ऑप्शन सी, प्रेरक। व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। ए, सीखना, बी सोचना, सी क्रिया करना, डी कल्पना करना। ऑप्शन ए, सीखना। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ए, आवश्यकता का सिद्धांत, बी शारीरिक सिद्धांत, सी दृढ़ इच्छा शक्ति के सिद्धांत, डी अंतर्नोद का सिद्धांत। ऑप्शन ए, आवश्यकता के सिद्धांत। पाउलो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। ए, खरगोश, बी चूहे, सी कुत्ता, डी बिल्ली। ऑप्शन सी, कुत्ता। सीखने के वक्र, ए सीखने की प्रगति के सूचक है, बी सीखने की मौलिकता के सूचक है, सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। सीखने की प्रगति के सूचक। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी विद्यार्थियों की आयु, सी व्यक्तिक भिन्नता, डी विषय वस्तु। ऑप्शन सी, व्यक्तिक भिन्नता।
निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? ए संरचनावाद, बी क्रियाशीलतावाद, सी व्यवहारवाद, डी सृजनशीलतावाद। ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ए मिश्रित विधि, बी विचार साचार्य विधि, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। परिपक्व विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, भी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, सी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, डी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन डी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए पारस्परिक शिक्षण, बी सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी विभेदी अनुदेशन। ऑप्शन डी विभेदी अनुदेशन। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ये बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है, बी वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, सी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, डी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन डी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है? ये अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, बी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, डी अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना रही है, वह क्या कर रही है? ए वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने की प्रेरित कर रही है, बी वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, सी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, डी वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। ऑप्शन बी वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ए अत्यधिक संसूत्रता, बी अधिकाधिक समानीकरण, सी सरलीकरण, डी विकासात्मक। ऑप्शन डी विकासात्मक। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो यहाँ देखिए सबसे कम प्रेरक बताया है, कहा है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो यहाँ कम प्रेरक बताना है। तो ये संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति के संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना, बी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, सी अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेह तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, डी उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनमें से वह प्रफुल्लित होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ए क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बी बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, सी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, डी समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता बढ़ाने और सहायता देना।
गणित में अधिगम निरयोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए अभिक्षमता परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी स्क्रीनिंग परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, बी विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, सी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। ऑप्शन डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। अल्बर्ट बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सही है? ए खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बी बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, सी अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, डी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, सी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, डी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। तो ए है E.L. थॉर्नडाइक, बी है जीन पियाजे, सी है J.B. वाटसन और डी है लेव वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए है याद करना, बी है गति प्रक्रमण, सी है विचार करना, डी है सहानुभूति देना। ऑप्शन डी सहानुभूति देना। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। यह है अभिप्रेरणा, बी है अध्यवसाय, सी है संवेग, डी है वचनबद्धता। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ए पुरस्कार, बी संवेग, सी आवश्यकता, डी उत्प्रेरणा। ऑप्शन सी आवश्यकता। प्रश्न 39, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ए प्रभावी, बी भावात्मक, सी संरक्षण उन्मुखी, डी सुरक्षा उन्मुखी। ऑप्शन बी भावनात्मक। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, सी अर्थपूर्ण संबंध, डी माता पिता की ओर से दबाव। ऑप्शन सी अर्थपूर्ण संबंध। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। तो अब आप अपना चेक करके बताइए कि आपका इतना में 40 में कितना नंबर आया है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं, धन्यवाद।